Today we will try to understand what is plucking. As you know, we are discussing the features which are produced by the glacial erosion. One of the feature is ice plucking, how ice plucking takes and what are the different features which are formed after plucking. As you know, plucking occurs at the base of the glacier. As the ice drags along an uneven surface, when the glacial ice freezes in the cracks, joints, and other features of rocks, with the result, due to the freeze of ice, in the cracks, joints, or other fractures of rocks or features of rocks, the weight and moving force of ice, the heavy weight by the glacier and moving force of the ice will break the bedrock which is under this glacier, and these fragments of these rocks are to be incorporated into the glacier, or we can say a floor of a glacier. The erosion by the glacier depends upon the thickness of ice. When this erosion takes place, so it depends upon the thickness of ice, how much thickness is in the ice, or amount of tools. What are the different tools? Nature of bedrock, what type of rock is the bedrock over which the glacier moves or exerts pressure on the bedrock, and the velocity of the glacier, and how much is the velocity of that glacier which move on a particular bedrock. So simple, I will repeat. As you know, प्लकिंग जो एक तरीके का अमल है उस वक्त शुरू हो जाता है जब ग्लेशियर किसी रॉक के ऊपर मूव करता है। किसी बेस रॉक, जब वो एक बेस रॉक होती है, जब इसके ऊपर ग्लेशियर मूव करता है तो ये जो रॉक के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, क्रैक्स जहाँ पे होते हैं रॉक्स के, या स्पेसेस जो होते हैं, पोर स्पेसेस, वहाँ पे उन जॉइंट्स में, क्रैक्स में आइस फ्रीज हो जाता है। जो ही ये आइस फ्रीज हो जाता है, जब ग्लेशियर जिसके नीचे, जिसके बेस में ये रॉक होती है, या ग्लेशियर की बेस जो होती है, रॉक एज ए रॉक विच एक्ट्स एज ए बेस फॉर द ग्लेशियर, इसके अंदर जो भी क्रैक्स है, बहुत सारे फीचर्स है, जॉइंट्स है, उनमें जब ये आइस दाखिल हो जाता है, ये फ्रीज हो जाता है, जब ग्लेशियर मूव करता है तो ये ड्रैग करता है इन रॉक फ्रैगमेंट्स को। एक तो इस ग्लेशियर का प्रेशर, वजन इन रॉक फ्रैगमेंट्स के ऊपर पड़ जाता है। दूसरा, जब फोर्स, अगर ग्लेशियर ज़्यादा स्लोप में होगा तो ज़्यादा फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से और वजन, ग्लेशियर के वजन की वजह से, और जो क्रैक्स में ये आइस फ्रीज होता है, इसकी वजह से एरोजन हो जाता है इस बेड रॉक का। जब एरोजन हो जाता है तो छोटे छोटे रॉक फ्रैगमेंट्स जो ग्लेशियर के साथ ड्रैग हो जाते हैं, जब ग्लेशियर उनको अपने साथ खींचता है नीचे, तो वो ग्लेशियर के साथ मूवमेंट में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं ग्लेशियर के अंदर। ये रॉक फ्रैगमेंट्स ग्लेशियर के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं इसके साथ चलते चलते, तो नतीजा क्या हो जाता है? एरोजन हो जाता है ग्लेशियर की वजह से। और जब ये ग्लेशियर की वजह से एरोजन हो जाता है तो हम इसको प्लकिंग कहते हैं। रॉक्स जो फ्रैगमेंट्स निकल जाते हैं इस बेड रॉक से, क्योंकि इसमें क्रैक्स होते हैं पहले ही मौजूद, उनके अंदर फ्रीज वाटर जब फ्रीज हो जाता है, तो जब मूवमेंट और प्रेशर की वजह से ये ग्लेशियर इन रॉक फ्रैगमेंट्स को ड्रैग करता है और अपने अंदर, ग्लेशियर के अंदर ये दाखिल हो जाते हैं, इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं इसके साथ,
फिर इसको हम प्लगिंग कहते हैं इस अमल को। इसमें जब ये ग्लेशियर एरोजन जो करता है, ये कुछ खास चीज़ों पे डिपेंड करता है, कुछ खास कंडीशंस इसके लिए होते हैं। मसलन एक है थिकनेस ऑफ आइस, कितनी थिकनेस है आइस की, कितना दबाव होगा, कितना मोटा होगा ये आइस, जो इस पे अपना वजन डाल के इन रॉक्स को, जो ये बेड रॉक्स होते हैं, इनको तोड़ेगा, ब्रेक करेगा। अमाउंट ऑफ टूल्स, कौन कौन से ऑलरेडी इसमें फ्रैगमेंट्स है जो बाकी फ्रैगमेंट्स को ड्रैग करके ग्रू करेंगे, ताकि जो बाकी फ्रैगमेंट्स है वो ग्रू होके इनके साथ मिल जाएंगे ग्लेशियर में। नेचर ऑफ बेड रॉक, किस तरह की बेड रॉक होगी, वेदर इट इज ए सेडिमेंट्री टाइप और कौन किस टाइप का नेचर होगा, बनावट जो होगी इसकी किस टाइप की होगी, सेडिमेंट्री होगी, मेटामॉर्फिक होगी, जितना चाहे वो हार्ड होगी या सॉफ्ट टाइप की रॉक होगी। एंड वेलोसिटी ऑफ द ग्लेशियर, और ग्लेशियर की वेलोसिटी कैसी है। अगर ग्लेशियर हमारा ज़्यादा हाइट से आ गया और स्लो भी ज़्यादा है तो वेलोसिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी। अगर स्लो कम होगा, प्लेन में ग्लेशियर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी कम होगी। सो इन चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा कि किस तरह, तब किस तरह की प्लगिंग होगी। जब अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा प्लगिंग होगी, या मोटाई ज़्यादा ग्लेशियर होगी तो ज़्यादा होगी, या टूल्स इसके अंदर ऑलरेडी जो मौजूद है, रॉक फ्रैगमेंट्स, बोल्डर्स वगैरह, पेबल्स होंगे तो ज़्यादा प्लगिंग होगी। तो बाकी अगर इसके बरकस जो सूरत होगी तो कम ही प्लगिंग हो सकती है। सो दिस वाज द topic, rather sub topic or definition, what is